Today we will discuss treatment of goodwill at the time of retirement and death of a partner. देखिए, जब तीन पार्टनर हैं, तीन में से अगर एक पार्टनर रिटायर हो जाता है तो अब उस पार्टनर ने जो है टिल रिटायरमेंट ही हैज वर्कड हार्ड, उसने भी काम किया है, तो जब वो जा रहा है तो वो अपना गुडविल का शेयर लेके जाएगा। ही मस्ट गेट हिज शेयर ऑफ गुडविल। तो उसके अंदर डिफरेंट केसेस हैं। केस वन है ए बी एंड सी आर द पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। बी रिटायर्स एंड द गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट ₹30,000। गिव जर्नल एंट्री फॉर गुडविल विदाउट ओपनिंग गुडविल अकाउंट। जितने भी केसेस हम करेंगे उसमें एक ही एंट्री याद रखनी है आपने, रिमेनिंग टू रिटायरिंग। रिमेनिंग मतलब जो बच गए हैं, टू रिटायरिंग जो चला गया, यानी कंटिन्यूइंग पार्टनर्स टू रिटायरिंग पार्टनर और रिमेनिंग पार्टनर्स टू रिटायरिंग पार्टनर। एक ही जर्नल एंट्री चलेगी सभी केसेस में। अब देखो, इसमें रिटायरिंग है बी, बचे कौन से ए और सी। तो रिमेनिंग टू रिटायरिंग, रिमेनिंग हो गए, कंटिन्यूइंग हो गए ए और सी। सो ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू बी इज कैपिटल अकाउंट। दिस इज द जर्नल एंट्री दैट यू हैव टू पास इन ऑल द केसेस ऑफ गुडविल इन केस ऑफ रिटायरमेंट। रिमेनिंग टू रिटायरिंग यानी कंटिन्यूइंग टू रिटायरिंग, जो कंटिन्यू कर रहे हैं वो डेबिट हो जाएंगे और जो जा रहा है वो क्रेडिट हो जाएगा। बी रिटायर हुआ है तो टू बी इज कैपिटल, बच कौन गए, एज और सी। तो ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू बी इज कैपिटल अकाउंट। अब ए और सी को डेबिट क्यों किया और बी को क्रेडिट क्यों किया है? क्योंकि बी को जो है उसका शेयर मिलेगा, मिलेगा तो उसकी कैपिटल बढ़ेगी, तो इंक्रीज इन कैपिटल क्रेडिट। और ए और सी जो है वो उसको मिलके देंगे तो उनकी कैपिटल डेबिट होगी। और किस रेशो में देंगे? गेनिंग रेशो में। हो सकता है बी के जाने से ए को ज़्यादा फायदा हो और सी को कम फायदा हो। तो ए को अगर ज़्यादा फायदा हो रहा है तो वो ए सी बी को ज़्यादा पैसे देगा, और सी को अगर कम बेनिफिट हो रहा है तो वो कम कंपनसेट करेगा बी को। तो एंट्रीज ए इज कैपिटल, सी इज कैपिटल, टू बी इज कैपिटल। अब सबसे पहले इसमें हमने क्या करना है, हमने इसके अंदर जो बी का शेयर है वो निकाल लेना है। 30,000 की गुडविल है और बी का शेयर है 2/6। 30,000 जो है वो गुडविल है और बी का शेयर है 2/6। तो 30,000 इंटू 2/6 किया, वो आ गया 10,000। 10,000 जो है उसको हम गेनिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो जो हमने केसेस किए थे न्यू रेशियो और गेनिंग रेशियो में, अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो जो रिटायर हो रहा है पार्टनर उसको हटा दो। 3:2:1 है, तो अगर उसको हम हटा दें 2 को तो गेनिंग रेशियो 3:1 आ जाएगी, वही न्यू होगी और वही गेन होगी। अगर एक पार्टनर रिटायर होता है और गेनिंग रेशियो न्यू रेशियो के बारे में कुछ भी मेंशन नहीं है, तो ओल्ड रेशियो में से जो रिटायर हो रहा है उसको हटा दीजिए। तो 3:2:1 में से 2 हटा दो तो बचा 3:1, वही गेन होगा और वही हमारा न्यू रेशियो होगा। तो इट विल बी 3:1। तो 10,000 को 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 7,500 और 2,500। नरेशन लिखेंगे, बीइंग बी शेयर ऑफ गुडविल क्रेडिटेड टू हिज कैपिटल अकाउंट एंड डेबिटेड टू द कैपिटल अकाउंट्स ऑफ एएनसी इन गेनिंग रेशियो। नरेशन यही चलेगी सभी केसेस में, एंट्री भी यही चलेगी, बस अमाउंट में चेंजेस होंगे डिपेंडिंग अपॉन कि गेनिंग रेशियो कितनी है। केस टू, A, B and C are the partner sharing profits in the ratio of 3:2:1. B retires and the goodwill of the firm is valued at 30,000. A and C decide to share future profits between themselves in the ratio of 3:2, generalized for goodwill without opening goodwill account. अब यहाँ भी वही है, हमने जितने भी केसेस लिए हैं फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी हमने पार्टनर्स भी वही लिए हैं, ओल्ड रेशियो भी वही लिए, गुडविल का अमाउंट भी वही लिया है और रिटायरिंग पार्टनर भी सेम लिया है, ताकि गुडविल का केस क्लियर हो जाए, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल क्लियर हो जाए। इसमें भी देखो पहले केस की तरह एबीसी पार्टनर रेशियो 3:2:1 है और बी रिटायर हो रहा है और गुडविल जो है फॉर्म की वैल्यू हुई है 30,000। पहले केस में भी यही थी, बस यहाँ फर्क यह है कि ए एंड सी डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स बिटवीन देमसेल्व्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। अब इनकी न्यू रेशियो गिवन है, एंट्री हमारी वही होगी, रिमेनिंग टू रिटायरिंग और कंटिन्यूइंग टू रिटायरिंग। रिटायरिंग कौन है? बी, और बच कौन गए? ए और सी। तो ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू बी इज कैपिटल अकाउंट। एंट्री वही चलेगी, रिमेनिंग टू रिटायरिंग। अब बी का शेयर निकाल लेंगे, देखिए 30,000 गुडविल है और उसका शेयर है 2/6। तो 30,000 का 2/6 करेंगे तो वो आ जाएगा 10,000। और गेनिंग रेशियो निकाल लेंगे, वर्किंग नोट देंगे, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो इज द गेनिंग रेशियो। ए का जो है ओल्ड रेशियो है 3/6 और 1/6 सी का है, तो न्यू माइनस ओल्ड। अब न्यू रेशियो देखो, ए और सी की 3:2, तो 3/5 और 2/5 ये इनके न्यू रेशियो हैं। तो ए का गेनिंग देखो, न्यू रेशियो 3/5 माइनस ओल्ड, ओल्ड इज 3/6, और बी का है न्यू इज 2/5 माइनस 1/6।
तो एलसीएम लिया 30, तो 30 को 5 से डिवाइड किया 6, 6 3 दा 18, माइनस 30 को डिवाइड किया 6 से 6, 5 आ गया, 5 3 दा 15, तो ये आ गया आपका 3/30। सी का देखिए 30 एलसीएम, 30 को आप 5 से डिवाइड कीजिए तो 6 आ गया, 6 इंटू 2 12, फिर 30 को 6 से डिवाइड करो 5 आ गया, 5 इंटू 1 5, तो 12 माइनस 5/30 दिस इज 7/30, तो रेशियो आ गई 3:7 की। तो 10,000 को 3:7 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 3,000 और 7,000 आ जाएगा। 10,000 इंटू 3/10 और 10,000 इंटू 7/10 डिस्ट्रीब्यूट वैसे ही करना है जैसे आप नॉर्मली करते हैं। तो पहले दो में क्या फर्क था, पहले में गेनिंग रेशो नहीं दी हुई थी, और जो ओल्ड रेशो थी आफ्टर जो हमारा बी चला गया था उसको हटाने के बाद जो बची थी वही गेनिंग थी 3:1। यहां पर आपको न्यू रेशो गिवन है तो हमने यहाँ पे न्यू रेशो कैलकुलेट किया है, फॉर्मूला लगाया हमने न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो, ये आपका आ गया गेनिंग रेशो। केस नंबर 3, A, B and C are the partners sharing profits in the ratio of 3:2:1. B retires and his share is taken by A and C equally. अब इसमें जो है ओल्ड पार्टनर्स वही हैं A, B, C, और B रिटायर हो रहा है और उसका शेयर जो है B का शेयर A और C ने इक्वली ले लिया, मतलब 1:1 की रेशियो में ले लिया, आधा आधा ले लिया। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 30,000, सेम पहले दोनों केसेस में 30,000 ली थी, इसमें भी 30,000 ली है, और पहले दोनों केसेस में भी एबीसी पार्टनर से बी रिटायर हो रहा था, यहां भी हमने एबीसी ओल्ड पार्टनर्स लिए, बी रिटायर हो रहा है, और ओल्ड रेशो भी 3:2:1 ही है। और क्या ऐड कर दिया, गुडविल ऑलरेडी एग्जिस्ट इन द बुक्स एट ₹6,000, और पुरानी गुडविल है 6,000। गिव जनरल एंट्रीज फॉर गुडविल विदाउट ओपनिंग गुडविल अकाउंट। अब पहला केस तो वही हो गया, रिमेनिंग टू रिटायरिंग, ए इज कैपिटल, सी इज कैपिटल टू बी इज कैपिटल। अब बी का शेयर वही है 30,000 जो गुडविल है फॉर्म की, उसके अंदर 2/6 निकालेंगे 10,000 आ जाएगा। अब इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है गेनिंग रेशो में, तो गेनिंग रेशो देखो, बी रिटायर्स एंड हिज शेयर इज टेकन बाय ए एंड सी इक्वली, बी का शेयर दोनों ने आधा आधा ले लिया, इसका मतलब 50% गेन ए को हो गया, 50% गेन सी को हो गया, मतलब आधा फायदा जो है वो ए को हो गया और आधा फायदा सी को हो गया। जितना भी बी का शेयर था उसको दोनों ने आधा आधा ले लिया, इसका मतलब दोनों को गेन इक्वली हो रहा है, इक्वली का मतलब 1:1। तो 10,000 को हमने 1:1 में डिवाइड करना, तो 5,000 5,000 आ जाएगा, 10,000 इंटू 1/2 5,000 आ गया, अगेन 10,000 इंटू 1/2 5,000 आ गया। A is capital account debit 5,000, C is capital account debit 5,000 to B is capital account 10,000। नरेशन वही रहेगी, being जो फर्स्ट में लिखी है, being B's share of goodwill credited to his capital account and debited to A and C's capital account in gaining ratio। Then goodwill already exists in the books। देखो पुरानी गुडविल दी हुई है 6,000, जैसे हम एडमिशन में करते थे पुरानी गुडविल दी होती थी वो एसेट साइड में दी होती थी, पुरानी गुडविल जो है वो हमारी एसेट्स में दी होती थी, यानी डेबिट बैलेंस, अगर उसको खत्म करना है तो क्रेडिट कर दो, और बैलेंस शीट से कुछ भी खत्म करेंगे वो ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में। हमारे पुराने पार्टनर्स हैं 3, ए बी एंड सी, तो गुडविल हमारी बैलेंस शीट में एसेट्स में है, गुडविल जो है वो हमारी बैलेंस शीट में एसेट्स में है, दैट इज डेबिट बैलेंस, उसको हमने क्रेडिट कर दिया, पुरानी गुडविल खत्म कर दी, और ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। पुरानी गुडविल जो है वो 6,000 है, उसको ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, राइट ऑफ करेंगे, तो 3,000 2,000 1,000। बीइंग एग्जिस्टिंग गुडविल रिटर्न ऑफ अमंग ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशो, एग्जिस्टिंग गुडविल मतलब ओल्ड गुडविल जो पुरानी गुडविल दी हुई है। तो पहले 3 केसेस में हमने क्या देखा, पहले केस में गेनिंग रेशो नहीं दी हुई है, तो ओल्ड रेशो में से बी का शेयर हटा के जो रिटायर हुआ है, तो जो रेशो निकलेगी वही हमारी न्यू होगी, वही गेनिंग होगी। एंट्री वही है रिमेनिंग टू रिटायरिंग, 10,000 उसका शेयर है, सभी केसेस में 10,000 बनेगा क्योंकि हमने डेटा भी सेम लिया है, नेम भी सेम है, रेशो भी सेम है, सब कुछ सेम लिया, अमाउंट भी सेम लिया। सेकंड केस में वही एंट्री है रिमेनिंग टू रिटायरिंग, लेकिन गेनिंग रेशियो 3:7 आ गई। तो पहले केस में बी को 10,000 मिल रहे हैं, दूसरे में भी 10,000 है, तीसरे में भी 10,000 है, उसका शेयर वही है क्योंकि वो आउटगोइंग पार्टनर वो जा रहा है, तो ही मस्ट गेट हिज शेयर ऑफ गुडविल, तो उसको जो 30,000 में उसका शेयर है वो उसको दे देंगे। बाकी पहले केस में ए जो है 7,500 देगा और सी कंट्रीब्यूट करेगा 2,500। सेकंड केस में ए कंट्रीब्यूट करेगा 3,000 और सी करेगा 7,000, मिलेंगे उसको 10,000 ही। थर्ड केस में 5,000 ईच ए एंड सी विल कंट्रीब्यूट, ए भी 5,000 देगा और सी भी 5,000 देगा। केस नंबर 4, A, B and C are the partners sharing profits in the ratio of
3:2:1. B retires and his share is taken by A. अब क्या हुआ, इसके अंदर सारा का सारा शेयर जो B का है वो A ने ले लिया। इसका मतलब गेनिंग पार्टनर जो है वो खाली A है, C को कोई गेन नहीं हो रहा। गुडविल ऑफ द फॉर्म इज वैल्यूड एट 30,000, गुडविल 30,000 है। उसके बाद जर्नलाइज फॉर गुडविल विदाउट ओपनिंग गुडविल अकाउंट। एंट्री वही हमारी रिमेनिंग टू रिटायरिंग AC to B। अब देखिए B का शेयर वही 10,000 ही है। अब AC to B, अब B के जाने पे, B जब चला गया तो उसके जाने से C को कोई फायदा नहीं हुआ। C को, क्योंकि जो B का शेयर था सारा का सारा जो है वो A ने ले लिया है। इट मीन्स C को कोई बेनिफिट नहीं हुआ उसके इस जाने से, उसका शेयर जो है सारा A ने ले लिया, तो सारे पैसे A देगा B को। C जो है उसका पहले जो शेयर था 1/6 था, नया वाला भी 1/6 रहेगा। ना तो गेनिंग पार्टनर है ना लूजिंग पार्टनर है, तो वो जो है अपना शेयर जो है कांस्टेंट है, जो पहले भी 1/6 था और अब भी 1/6 है। यानी प्रीवियसली ही वाज गेटिंग 1/6, ही विल कंटिन्यू टू गेट 1/6। पहले भी वही था अब भी वही है, तो वो बी को कुछ कंपनसेट नहीं करेगा, तो सारा कंपनसेशन जो है वो ए करेगा। हमारी एंट्री थी ए डेबिट सी डेबिट टू बी। ए में आगे 10,000, सी में डैश, तो हम लिखेंगे नहीं सी। ए कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बी कैपिटल अकाउंट 10,000। आप देखो चारों केसेस को कंपेयर कीजिए। अगर आप चारों केसेस ध्यान से देखें, बी कैपिटल अकाउंट जो है सभी केसेस में क्रेडिट हो रहा है, बी कैपिटल अकाउंट, और सेम अमाउंट है 10,000, क्योंकि हमने अमाउंट भी सेम लिया है, रेशियो भी सेम लिया है, और बी रिटायर हो रहा है। इट मीन्स बी जो रिटायरिंग पार्टनर है वो गुडविल के केस में कभी डेबिट नहीं होगा। जब ये आपकी गुडविल वैल्यू होगी, कब डेबिट होगा? ओनली जब पुरानी गुडविल होगी। पहले केस में AC to B, तो गेनिंग रेशो 3:1 डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। सेकंड केस में हमने गेनिंग रेशो निकाल ली 3:7, तो 3,000 7,000 10,000। ए कैपिटल सी कैपिटल टू बी कैपिटल, एंट्री वही रहेगी, अमाउंट का चेंज होगा खाली। थर्ड केस में गेनिंग इक्वली है, तो दोनों को इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 5,000 5,000, और पुरानी गुडविल खत्म करेंगे पुराने पार्टनर्स में, उसमें बी डेबिट होगा, अदरवाइज बी कभी डेबिट नहीं होगा। तो ए कैपिटल बी कैपिटल सी कैपिटल टू गुडविल, पुरानी गुडविल थी 6,000, उसको पुराने पार्टनर्स में खत्म कर दिया। और इसके बाद जो है आपका फोर्थ केस था जिसमें सारा का सारा गेन जो है एक और है, तो सारे पैसे वो बी को देगा।